अगर आप अनुसूचित जाति के हैं तो 1 लिखिए, जनजाति के हैं तो 2 लिखिए, और अगर आप नहीं हैं उस वर्ग में तो फिर 3 लिखिए। ऐसा इसमें लिखा जाता है। असल में इसके बाद 10 साल के बाद जब फिर से जनगणना हमारे देश में होनी थी 2021 में 22 में, तो आपको याद होगा तब हमारे देश में कोविड आ गया था और उसकी वजह से ये जातिगत जनगणना हमारे देश में नहीं हो पाई थी। अंग्रेजी में इन्हीं जातियों को एससी यानी दलित जातियां और एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब यानी आदिवासी जनजातियां कहते हैं। इन जातियों की जनगणना वर्ष 1951 से ही हो रही है, क्योंकि इन जातियों को हमारे संविधान में आरक्षण देने की बाध्यता है। तो जब तक आपको पता नहीं होगा कि कितने एससी हैं और कितने एसटी हैं, तो उन्हें आप आरक्षण कैसे देंगे? और वो पूरा डेटा आपको, जनसंख्या जब आप गिनते हैं अपनी, उस समय आपको बनाना होता है। सरल शब्दों में कहें तो संविधान से इन पिछड़ी जातियों को आरक्षण मिला है, इसीलिए जनगणना के सर्वे में केवल इन्हीं जातियों की गणना हुई, क्योंकि इन्हें आगे चलकर हमें आरक्षण देना है। लेकिन अब ये व्यवस्था बदल जाएगी। अब हर व्यक्ति को अपनी जाति बतानी होगी, और अब देश को पहली बार पता चलेगा कि भारत में कितने लोग ओबीसी जातियों से हैं, कितने सवर्ण हैं, कितने अगड़ी जातियों से हैं, और इससे जातियों की नई रूपरेखा तय होगी। 35 साल पहले वर्ष 1990 में ओबीसी जातियों को नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण मिलना तो शुरू हुआ, लेकिन अब तक ओबीसी जातियों की सही जनसंख्या सरकारों को पता ही नहीं। अभी सिर्फ अनुमान लगाया जाता है कि भारत में ओबीसी की आबादी शायद सबसे ज़्यादा है, 50% के आसपास, लेकिन इसके आधिकारिक आंकड़े कहीं उपलब्ध नहीं है। कोई नहीं जानता कि हमारे देश में ओबीसी कितने। हालांकि इस बार की जनगणना से भारत में पहली बार सभी जातियों का एक ब्रेकअप आप सबके सामने आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि हमारे देश में कितनी पिछड़ी जातियों के लोग हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने अगड़ी जातियों के लोग हैं, उसमें से भी जो भी ब्रेकअप है वो सब आपके सामने होगा। आज बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जातिगत जनगणना के आंकड़ों से देश में क्या बदल जाएगा। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको 94 वर्ष पीछे, वर्ष 1931 में आज हम लेकर चलते हैं फ्लैशबैक में, जब आखिरी बार ब्रिटिश काल में जनगणना के दौरान लोगों की जातियां पूछी गई थी। तो ये वो समय था 1931 जब हमारे देश में आखिरी बार जातिगत जनगणना हुई थी, उसके बाद से बंद हो गई। उस समय ये जनगणना बलूचिस्तान से लेकर बर्मा तक हुई थी, क्योंकि तब बलूचिस्तान और बर्मा तक हमारा ही देश फैला हुआ था। हालांकि कहते हैं कि इस जातिगत